इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर शहर या शाहजहांपुर में मामूली विवाद के बाद शराब के नशे में धूत सेक्रेटरी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। सचिव द्वारा की फायरिंग के पति पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद मारपीट के दूसरे पक्ष के भी 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जाननी ये बताओ, आपके पापा के जो है वो गोली किन लोगों ने मारी और क्यों मारी? उनको भी गोली मारी, भाभी के पैर में गोली मारी। क्या दबंग लोग हैं क्या? हाँ, सरदार भाई है ना, और बाहर से भी कुछ लोग आए हैं। ये बताओ, आपकी और आपकी पत्नी की गोली लगी है, किन लोगों ने मारी और क्यों मारी? ये तो 4 भाई हैं, वो सब दौड़े और ताबड़तोड़ फायर करने लगे। बाहर के भैया आदमी बुला लिए थे तो जैसे ही हम गेट पर निकले हैं वैसे तड़ातड़ फायर चलाने लगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो अक्सर आता है, गालियाँ देता है, तो इन्होंने उसकी पलटवार कर दी मेरी पत्नी ने। हम तो दिन भर धान लगवाते रहे, ट्रैक्टर चलाते थे, लगाते रहे। तो शाम को जब आए तो नहा कर खाना खाने जैसे खाना खाकर बाहर निकले हैं, ये पहले चली आई, हम बाद में, तो इन्होंने पलट कर दी, बस वो तड़ातड़ फायर चलाने लगे। अच्छा, 100 डायल की पुलिस आई, उसके बाद जब वो चली गई तो फिर गोलीबाजी हुई? हाँ, उसके बाद ही गोलीबारी। उन्होंने बाहर के आदमी बुला लिए और कहा कि अब आ जाओ, और अश्लील गालियाँ देने लगे दोबारा से। तो इन्होंने फिर से 100 नंबर को किया, लेकिन तब 100 नंबर गई नहीं। वो कभी कोई इससे पहले विवाद हुआ था? पहले कोई विवाद नहीं, दारू पी के ये बताओ शीला, ये बताओ किस बात को लेकर गोली मारी है और क्या हुआ? गाली देने वाले हमें के बहुत गाली मत दो, तो हम ये बताते हैं घर का लड़का नहीं बहुत तीनों खड़ी खोटी के मतलब हम लोगों ने रोकना चाहा। आपके क्या मारा? ये आपके क्या लगा हुआ है? घटना थाना कुटार क्षेत्र के चांदपुर गांव की है, जहां के रहने वाले सचिव राम बाबू दीक्षित के बेटे पर गांव की ही एक युवती को परेशान करने का आरोप लगा था। बताया जा रहा है कि इसी मामले को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धूत सचिव पहले गाली गलौज की, जब दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो सचिव और उसके साथी ने तमंचे से सुरेंद्र अग्निहोत्री के परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। गोली लगने से सुरेंद्र अग्निहोत्री और उनकी पत्नी और उनके पिता घायल हो गए हैं। इसके बाद नाराज दूसरे पक्ष ने भी लाठी डंडों से हमला कर सेक्रेटरी पक्ष के 3 लोगों को घायल कर दिया है। सर्वेश जी बताओ, आपके क्या मारा उन लोगों ने? हमारे तो मतलब तड़ातड़ गोलियाँ चला रहे थे, तो चाचा के लगी हो फायर या किसी के लगी हो, तो छरा इधर उधर से आकर वो लगता हुआ चला गया है। कितनी देर ये तांडव हुआ? ये करीब काफ़ी देर हुआ, 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हुआ? हाँ, 1 घंटा हुआ। 1 घंटे में कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं? कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं। लगातार हमने कई बार फोन किया कि भैया वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचो, एक कत्ल होने की संभावना है, बाहर ही आदमी घेरे हुए हैं, लेकिन जब तक पहुँचे तब तक नंबर वाले ने उधर से पैसा ले गए थे। अच्छा, 100 नंबर की पुलिस आई थी, इसलिए उन्हें हमसे लोगों से नहीं सुनी, वो उनकी सुन के चले गए और हम पे कह गए चुप रहे ना। उनके उधर से उन्हें रुपए मिल गए, हमारे इधर से रुपए नहीं मिले। उसके बाद ये गोली चली है 100 नंबर के आने के बाद। हाँ, अगर 100 नंबर वाले न्याय कर देते तो ये नौबत नहीं आती। और 100 नंबर वाले ही हराने लगे ना, उधर से पैसे ले लिए, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ, 100 नंबर वालों ने लिया था सर पैसा। पहले 100 नंबर बुलाई तो 100 नंबर पहले जब आई हमारे यहाँ पे अस्थायी रूप से रुकी, तो 100 नंबर वाले हमारी जो थी लिखा पढ़ी करने लगे। जब उनके द्वारे पे गए, गेट पे गए थे, वहाँ से जब आए तो उल्टा हम लोगों पे हावी हुए हैं सर 100 नंबर वाले। और अगर वो वहाँ पे कुछ कार्रवाई करते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। ना तो मेरे पिता की गोली लगती, ना मेरी भाभी की गोली लगती, ना मेरी माँ जी को कांटा से मारा जाता। ठीक है सर, केवल 100 नंबर वालों की ही लागे सर।
मतलब 100 नंबर वाले जिस सब आए थे उसी वक्त अगर निष्पक्ष कार्रवाई हो जाती। हाँ, तो नहीं कार्रवाई कोई होती। एक बार जब मैंने बुलाया था, वो लोग कांटा लेके आए थे, कट्टा लेके आए थे, तमंचे लेके आए थे, राम बाबू वगैरह, तो अगर ये लोग कार्रवाई करते तो उनकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती सर, ठीक है। और उन्होंने जब कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए उनकी फिर हिम्मत पड़ी। वो थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर आ गए और मेरे जब भाभी जी कहने लगी कि क्यों गाली पकड़ी देते तो रहने दो, मेरे घर में कोई नहीं है, तो उन्होंने मेरे पिताजी पे फेर मारी। तो मेरे पिताजी निकले, पिताजी ने कहा क्या हो गया क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे पिताजी पर फेर चलाई। माँ जी जब घर से बाहर निकली तो उन्होंने मेरे माँ जी को नीलेश ने कांटा तलवार मार के वार किया। मेरी माता जी जब गिर गई, जब हम आए वहाँ पर मैंने देखा ये तीनों लोग पड़े हुए थे। मैंने भाई को बुलाया, हम और भाई जब निकल के आए बाहर, हम लोग दिन भर धान अपने खेती करते हैं, धान वान लगाते रहे, तो हार गए थे, थक गए थे, अंदर लेटे पड़े थे। जब मैंने बुलाया इनको तो भैया जी मेरे आए और हम लोगों ने देखा तो वो भाग चुके थे वहाँ से, ठीक है सर। और पुलिस को हम यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? वो लोग भाई थे 4 भाई थे, 4 भाई हैं, 2 उनके लड़के हैं सर, और बाहरी आदमी उन्होंने बुलाए थे। उनके सबके पास कट्टे ही थे, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास कट्टे थे, सबके पास कोई फिलहाल बगैर हथियार नहीं। उसके बाद दोबारा आपने जब अंडरटाइल को फ़ोन करा तो पुलिस आई? पुलिस नहीं आई, 4 व्हीलर से आए थे गुंडे लोग, जो राम अपने गुंडे बुलाए थे वो 4 व्हीलर से आए थे और उनको अब पुलिस ले गई है। ये गुंडा तो पकड़ा गया है और अभी पुलिस उनकी ढूंढ रही है उनको। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सचिव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र खुटार के गांव चांदपुर में कल रात्रि 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। पहले महिलाओं के बीच विवाद हुआ, उसके बाद पुरुषों के बीच में इकट्ठे से विवाद हुआ। इसमें फायरिंग हुई, इसमें एक व्यक्ति के सर के पीछे गोली लगी है, एक महिला के पैर में गोली लगी है तथा एक महिला मारपीट में घायल है। इन तीनों का इलाज कराया जा रहा है, उपचाराधीन है, तीनों की हालत ठीक है। घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। 8 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।